अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर देखें जी, आज सुबह-सुबह ना कैट ने अब्दुल को जगा दिया, वरना अब्दुल बहुत देर से उठता है स्कूल के लिए, लेकिन आज ना कैट ने अब्दुल को सुबह-सुबह ही जगा दिया। सुबह-सुबह आ जाती है बस तैयार करवाने के लिए, ये देखें। वो कहती बस मुझे प्यार करो। ये देखो कैसे आलतियाँ पालतियाँ मार रही है, कैसे वो रोल हो रही है कि मुझे प्यार करो। अभी बच्चे ने स्कूल के लिए रेडी होना। चलो ये देखो कहती है रेडी ना हो बस मुझे पेट करो। हाँ, रेडी ना हो स्कूल के लिए बस मुझे पेट करो। ये देखें, मेरे साथ खेलो, स्कूल जाके की करना, ऐसे ही ना। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, मेरे ना खेलो। चल आज तू ही पढ़ा लै, छुट्टी करा लेने हैं। सही है। अब ये देखिए, अब ये मेरे पास आएगी ऐसे कि अब मुझे तुम भी प्यार करो। ये देखिए, ये देखिए, ये फिर लेट गई, ये फिर लेट गई। इसके यही काम है सुबह सुबह। चलो हाथ मिलाओ, मिलो हाथ मिलाओ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वाली बिल्लियों को सिखाते हैं ना, मेरी सिस्टर्स के पास है, उन्होंने उसको सिखाया हुआ है अस्सलाम वालेकुम। वो आगे हाथ करते हैं, सलाम करते हैं। जैसे इन बिल्लियों को ट्रेन करें ना, ये वैसे ही करती हैं। मिलो मिलो, अस्सलाम वालेकुम। भैन हाथ मिला, अस्सलाम वालेकुम। कहनी मैं नहीं मिलाना है, तू मुसलमान नहीं है, हाथ मिला। आमिर को भी पैट क्यों लगाई है? हैं, तू मुसलमान नहीं है, हाथ मिला, अस्सलाम वालेकुम। दौड़ जाती है। अच्छा, उसने दोनों हाथ किया, आपने सलाम किया तो उसने दोनों हाथ कर लिए हैं। मुझे तो नहीं किया। ये देखें, यहाँ बैठ गई है। आ जाओ, तो सलाम नहीं करना, आ जा। कहती मैं नहीं करना। Literally we do understand. कहती मैंने नहीं करना। मुझे ऐसे नहीं किया। हाँ, कहती मैंने नहीं करना। चलो बेटा रेडी हो जाओ अब। अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखिए जी, हमारा बच्चा तैयार होके बैठ गया। अब हम इसको जाएंगे स्कूल छोड़ने के लिए। बैग देखें इसका मैंने पहन लिया है पीछे। ये मैं वहाँ तक स्कूल तक लेके जाऊंगी। तो चलें इसको स्कूल छोड़ के आते हैं। तो बाहर का वेदर देखें जी, आज धूप है। आज है यहाँ पे फ्राइडे, साथ ही वेदर चेंज हो गया। आज धूप है, गर्मी सी होने लग गई है फिर दोबारा से ना। पहले भी ऐसे ही हुआ था, एकदम से गर्मी आई थी और फिर सर्दी ने फिर धावा बोल दिया था। तो आजकल भी ऐसा ही है, सुबह के टाइम होती है हल्की हल्की सी सर्दी, नॉर्मल सी। तो बस इस तरह के हल्के फुल्के ना स्वेटर पहने जाते हैं जिसमें गर्मी नहीं लगती। और फिर जब बच्चों को स्कूल में लेने जाते हैं उस वक़्त तो बिल्कुल ही स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्राइट सा वेदर है, साल मेरे से ज़्यादा। बस सुबह हमारा यही काम होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने का। वो देखो धनिया कितना लंबा हो गया, आज मैं काटूंगी। वो देखें धनिया, आपको नज़र आ रहा है, इधर से आएगा। वो देखें दीवार के साथ लंबा धनिया हो गया हमारा। आज फिर उसको ना काट दूंगी ताकि वो ख़राब ना हो। चीज़ों को उतार लें ना तो वो सही रहती हैं। अभी मिर्चें भी नहीं लगी, टमाटर भी नहीं लगे जो हमने पौधे लगाए हैं। सुबह बसें शू करती जाती हैं। टमाटर भी हमारे नहीं लगे, अभी लगने हैं, देखें कब लगने हैं। ये देखें, ये सीमेंट उठाने लगे। आज कोई बिल्डिंग बनाने चले आ।
आज इनकी कोई बिल्डिंग बनेगी, वो देखें दरख्त के पत्ते कैसे निकल आएंगे। ये दरख्त के पत्ते नहीं निकले, वो उधर सीमेंट लेके, सीमेंट वाला वो जा रहा था, वो वाला, वो जिसमें वो सीमेंट को रोल करते हैं, वो जा रहा था। तो मैंने कहा ये कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे होंगे। तो चलें जी, अब्दुल को स्कूल छोड़ के फिर घर आएंगे। ये देखें हमारे खेत गर्मियाँ आती हैं ना, इनको मैं खेत कहती होती हूँ। देखें घास नज़र आती है, वरना सर्दियों में नज़र नहीं आती। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी घास हो गई है ना। ये देखो इन्होंने वो नहीं करवाई हुई, ट्रिम नहीं करवाई हुई। तो चलें जी, अब्दुल को स्कूल छोड़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जी अब्दुल को मैं स्कूल छोड़ आई हूँ। अब मैंने किया हल्का फुल्का नाश्ता, मैं पीने लगी थी चाय। मैंने कहा बाहर ना बैकयार्ड में जाके पीते हैं, क्योंकि बाहर ना धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। तो मैंने कहा चलें बाहर चल के ना थोड़ा सा धूप का मज़ा लेते हैं और आपको भी वेदर दिखाते हैं। देखें बाहर का वेदर आज कितना अच्छा है, और मैं आई हुई हूँ वॉक करने। ये देखें कितना प्यारा वेदर है। सुबह सुबह ना नाश्ता करने के बाद ना ये धूप बहुत अच्छी लगती है, दिल करता है धूप में जाएं। भाई विटामिन डी चाहिए ना, तो विटामिन डी लेने के लिए ना धूप में आ जाते हैं। वैसे सर्दियों में तो आपको पता है यहाँ पे धूप निकलती नहीं है। सर्दियों में तो हम धूप को तरसते हैं, फिर जब ऐसे हल्की हल्की सी गर्मियाँ आती हैं फिर धूप में निकलते हैं। अब्दुल गया हुआ है स्कूल। मैंने अभी सारी ग्रास को ना पानी लगाया है। मैंने कहा चलें साथ साथ ये काम भी करते हैं और साथ साथ थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी। पौधे देखें कितने प्यारे लगने लगे। अभी ये सारा पाइप ना मैं वहाँ तक खींच के लेके गई हुई थी। बहुत अच्छा बाहर का वेदर है आज, धूप निकली हुई है और धूप भी बड़ी प्यारी है। ये चेयर यहाँ रख के ना यहाँ बैठूंगी, लेकिन ये चेयर मुझे गंदी गंदी लगती है, इसको धोऊंगी। ये देखें इसको ना धूप में रखूंगी, उधर खींच के पानी जब चलाऊंगी ना फिर इसको साफ करूंगी, फिर इसको धूप में रखूंगी, फिर धूप में आके थोड़ी देर बैठा करूंगी। आजकल विटामिन डी लेने का ना सही वो है टाइम। तो चले मैंने बहुत विटामिन डी ले ली, अब चलते हैं अंदर और बाकी के काम करते हैं। तो जैसे ही मैं अंदर जाने लगी मुझे अचानक से याद आया कि मैंने ग्रास को तो सारा पानी दे दिया है, लेकिन अपने छोटे चुन्ने मुन्ने पौधों को मैंने पानी नहीं दिया। तो मैंने कहा चलें इनको भी ना हल्का हल्का सा इस तरह से ये टैप चला के ना इनको पानी दे देते हैं, ताकि ये भी हमारे जल्दी जल्दी से ग्रो हों और इनके ऊपर टमाटर मिर्चें लगें और हम फिर आपको दिखाएं। ये यहाँ पर ना तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। लग रहा है 11:30 बजे का टाइम है, ऐसे लगता है जैसे ना आधा दिन गुजर गया। आजकल ऐसी धूप निकलती है। तो यहाँ पर जी बाहर से घूम फिर के आके अब हम आ गए हैं अंदर और करने लगे हैं अपने बाकी रोज़मर्रा के काम। तो ये हम डॉलर ट्री से और कल थोड़ी सी ग्रॉसरी लेके आए थे, तो मैंने कहा चलें अब इनको भी समेट लें, फिर अगला काम करते हैं। तो ये यहाँ पर सारी अब मैं ग्रॉसरी उठाने लगी थी। तो ये कल मैंने डॉलर ट्री से लिए थे ज़िप-लॉक बैग, छोटे और बड़े, साथ साथ में किचन टॉवल, क्योंकि आपको पता है ये रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जो घरों में हर वक्त यूज़ होती हैं। इनके बग़ैर तो गुजारा ही नहीं होता कि फ्रीज़र में या फ्रिज में कोई भी चीज़ रखनी हो ना, तो ज़िप-लॉक बैग के बग़ैर हम लोग रखते ही नहीं हैं। ये अब्दुल ने लिया था वहाँ से अपना टूथब्रश। बस आपको पता है कि जब बच्चे साथ हों ना, तो बच्चे कोई ना कोई चीज़ ना लें ना, तो बच्चों की तो शॉपिंग कंप्लीट ही नहीं होती। तो ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे चाट मसाला, साथ में शीर खुरमा। बस कल मैं ना ग्रोसरी स्टोर के अंदर नहीं गई थी अपने हस्बैंड के साथ, मैं और अब्दुल गाड़ी में ही बैठे हुए थे, क्योंकि अब्दुल जो है ना वो बहुत थक गया था। और यहाँ पर जो है गाड़ी में बच्चों को अकेला छोड़ के ना हम कहीं भी नहीं जा सकते, वरना यहाँ पर ना बच्चों को अगर गाड़ी में अकेला छोड़ देना तो फिर टिकट मिल जाती है, यानी फ़ाइन लग जाता है कि बच्चों को आपने ना गाड़ी में अकेला क्यों छोड़ा। तो इसलिए मैं ग्रोसरी स्टोर के अंदर गई नहीं थी। बस जो जो मेरे हस्बैंड की समझ में आया बस वो लेके आ गए थे। तो ये यहाँ पर ना हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें ली थी। गार्डनिंग के लिए भी हमने कुछ टूल लिए थे, जब हम गार्डनिंग करेंगे वो फिर आपके साथ में शेयर करूँगी।
तो ये यहाँ पर मेरे हस्बैंड चावल लेके आए थे, तो मैंने कहा इसको भी कंटेनर में डाल के रख लूँ, क्योंकि आपको पता है ये छोटे-छोटे से काम होते हैं, जिनको अगर हम टाइम पे ना करें ना तो ये पेंडिंग ही पड़े रहते हैं और फिर बस होते ही नहीं हैं। तो मैंने कहा आज ये काम भी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना तो हमारे पास तो करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो बस इसी तरह से छोटे-छोटे काम करके ना हम अपना टाइम गुज़ारते हैं, वरना मैं कहती हूँ कि यहाँ पर बहुत बोरियत होती है अगर हम इस तरह के काम अपने ना करें तो। तो ये जो है ना, ये राइस का बैग जो है ये तकरीबन 20 पाउंड का है। तो मैंने कहा आज ना इसको इस कंटेनर में डाल के देखते हैं कि ये इसमें पूरा आता है कि नहीं, क्योंकि पहले जब मैंने कंटेनर में डाला था ना एक बैग, वो था 10 पाउंड का, तो ये है 20 पाउंड का। तो ये पता नहीं आज मेरे हस्बैंड ना ये डियर बासमती चावल ले आए हैं। आप में से कोई यूज़ करता है तो मुझे बताइएगा कि ये कैसे चावल हैं, क्योंकि आजकल ना मेरे हस्बैंड बस डिफरेंट ब्रांड के ना चावल ले आते हैं। जब मैं न्यू जर्सी में थी, न्यू जर्सी में मैं ज़ीब्रा यूज़ करती थी, तो न्यूयॉर्क में जब मैं आई तो फिर मैंने शहज़ादा राइस यूज़ किए, वो भी बहुत अच्छे थे। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ले आए रॉयल बासमती चावल और आज ये ले आए हैं ये डियर के बासमती राइस। अब ये पका के देखूँगी कि कैसे हैं। आप में से जो कोई मेरी बहनें ये यूज़ करती हैं ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये चावल कैसे हैं, क्योंकि मैंने तो ना ये डियर बासमती राइस फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने हैं। क्योंकि आप जो राइस शुरू से यूज़ करते हैं ना, आपको उनका अंदाज़ा हो जाता है कि वो कैसे पकेंगे। जो चीज़ आप फ़र्स्ट टाइम यूज़ करें ना, फिर उसका आइडिया बिल्कुल नहीं होता कि वो किस तरह के बनेंगे। तो ख़ैर यहाँ पर ये देखें जी, हमारा जो कंटेनर है ना वो फुल चावलों से भर गया है, यानी इसमें 20 पाउंड के जो चावल है ना इस कंटेनर में वो पूरे आ जाते हैं। थोड़े से बचे थे तो मैंने कहा चलें उसको यूज़ में ले आते हैं। अब इसको कर दिया है हमने बंद, इसको रखते हैं इसकी जगह पर। और ये जो चावल है ना, ये चावल मेरे पास पहले के थे इस कंटेनर में, वो मैंने निकाल लिए हैं। मैंने कहा जब कोई खीर वगैरह बनानी होगी ना तो उसमें बना लेंगे, ये चावल इनके साथ मिक्स नहीं करने। तो चलें जी, चावलों का काम हमारा हो गया मुकम्मल। चावलों वाले कंटेनर को कैबिनेट में रखते हैं उसकी जगह पे। ये मैंने ना अलहदा से जब से बनवाया है ना ये कैबिनेट, इससे मुझे इतनी आसानी हो गई है ना दालें, चावल, आटा रखने की ना, कि मैं आपको क्या बताऊं। वरना आपको पता है कि इस तरह के जो कंटेनर वगैरह होते हैं ना, उनको रखने के लिए बस हम जगह ही ढूंढ रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पर चावलों का कंटेनर फ़िलअप करने के बाद अब मैं ना करने लग गई हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि अब्दुल के आने का भी टाइम हो गया है। तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी से ना अब कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पर अब्दुल सुबह ना फरमाइश करके गया था कि उसको ना मैं चिकन की कोई चीज़ बना के दूँ। तो मैंने कहा चलें ये चिकन के बड़े-बड़े पीसेस लेके इनको मैरिनेट करते हैं और फिर अब्दुल को ना चिकन पॉपकॉर्न बना के देते हैं, क्योंकि बच्चों को आपको पता है चिकन की ऐसी चीज़ें बनी हुई बहुत मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पर चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए ना मैंने बोनलेस चिकन में ना सारे बेसिक मसाले डाल दिए थे, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, अनियन पाउडर, और यानी जो मसाले मेरे हाथ लगे वो मैंने इसमें डाल दिए। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका, थोड़ी सी सोया सॉस, और ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे जी हॉट सॉस। ये पता नहीं कोई इटालियन है कि स्पेनिश है, नाम इसका था तापातियो इनके नाम भी ऐसे ही होते हैं। तो ये मैंने इसमें डाल दी थी और इन सब चीज़ों को डालकर अब हमने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करके ना इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए रख दें, तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मैं तो इस तरह से बना के रख लेती होती हूँ, और जब भी अब्दुल मुझे इस तरह की फरमाइश करे ना तो मैं फ्रिज से निकाल के अब्दुल को बना देती हूँ। और कभी कभार तो मैं इनको ना इसी तरह चिकन के पीसीस को फ्रीज़ भी कर देती हूँ, ताकि हमारा टाइम बचे और बच्चे जब मांगे और हम जल्दी जल्दी से बना के बच्चों को दे दें। क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की तो आए दिन फरमाइशें ही कोई ना कोई होती हैं। तो चिकन को मैरिनेट करने के बाद ना अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ राइस, क्योंकि आज यहाँ पर है जुमातुल मुबारक, और आपको पता है कि जुमातुल मुबारक हो और घर में कोई पुलाव शलाव ना बने, ये कैसे हो सकता है। तो भाई बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने के साथ साथ ना जो बाकी घर के अफराद हैं उनकी ख्वाहिशात को भी पूरा करना हमारी ही ज़िम्मेदारी है। तो फिर इसलिए उनकी ख्वाहिशात को भी मद्देनज़र रखते हुए ना हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि बच्चों को हम खुश कर दें और हस्बैंड को खुश ना करें। तो जब हम हस्बैंड को खुश नहीं करेंगे
तो हम अपनी ख्वाहिशात कैसी पूरी करवाएँगे? क्यों जी, ऐसा ही है ना, क्योंकि हमने शॉपिंग शॉपिंग करनी होती है तो फिर हमें अपनी बात मनवाने के लिए भी ना फिर हस्बैंड की ख्वाहिशात को भी पूरा करना पड़ता है। तो बस ख़ैर ये तो बस हँसी मज़ाक है, ये ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पर जी आज मैं राइस बना रही हूँ आलू वाले, क्योंकि मेरे घर में ना ज़्यादातर मैंने आपको पहले भी बताया था आलू वाले, मटरों वाले इस तरह के राइस बनते हैं। चिकन वगैरह वाले चावल जो है ना वो कम ही बनते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो ना तो मटन खाते हैं ना चिकन खाते हैं। तो इसलिए मेरे घर में ना ज़्यादातर फ्राइडे को मटरों वाले, चनों वाले या आलू वाले राइस ही बनते हैं। आपके घर में कौन से बनते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे घर में तो ज़्यादातर पुलाव, बिरयानी ये सब कुछ फ्राइडे को बनता था, क्योंकि फ्राइडे को आपको पता है कि घर में सबको छुट्टी होती थी। हमारे तो ख़ैर यहाँ पर नहीं ऐसा सिस्टम है। यहाँ पर हस्बैंड भी जॉब से सुबह-सुबह आते हैं फ्राइडे को, और फिर फ्राइडे की नमाज़ पढ़ के ना फिर खाना जो है ना वो फ़ौरन से रेडी होना चाहिए। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि फ्राइडे को सबको छुट्टी होती थी और जेंट्स हज़रात भी सारे घर ही होते हैं, तो फिर इसलिए ना घरों में कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है। तो ख़ैर यहाँ पर चावल भी मेरे बन गए थे, चावलों को मैंने रख दिया था दम पे, और साथ ही इधर मैं अब्दुल के पॉपकॉर्न की तरफ आ गई थी, और इनको भी जल्दी से ना मैंने कोटिंग करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि अब्दुल के स्कूल से आने का भी टाइम हो गया था और उसको मैंने लेने जाना था। तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी से पहले इसको कोटिंग कर लूँ, फिर अब्दुल को लेके आती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने सादे मैदे की चिकन को कोटिंग की है, फिर उसमें ना मैंने ये सारे स्पाइसेस डाल दिए थे, जो हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए स्पाइसेस डालते हैं ना, वही सारे मैंने मैदे में डाल दिए थे। और साथ में मैंने ले लिया था ठंडा पानी, और इसमें एक-एक पीस पकड़ते जाएँगे चिकन का और इसको डिप करते जाएँगे, और फिर दोबारा से ये जो स्पाइसेस वाला मैदा है इसके ऊपर कोट कर लेंगे। ये बहुत मज़े का बनता है और बच्चे भी ना बड़ी शौक से खा लेते हैं, और आपको पता है कि हमारी तो सबसे पहली कोशिश यही होती है कि बच्चे स्कूल से आके ना कुछ खा लें। क्योंकि ये सब माँओं की ही टेंशन होती है कि बच्चे बस स्कूल से आके ना कुछ खा लें। जैसे हमारी माएँ होती थी कि हमारी माँओं ने भी ना जब हमने स्कूल से आना, आते ही खाना तैयार होता था। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग तो सुबह नाश्ते में भी ना अचार पराठे, आलू वाले पराठे स्कूल लेके जाया करते थे लंच बॉक्स में, और फिर ब्रेक टाइम खाया करते थे। और यहाँ के बच्चे तो इस तरह की चीज़ें स्कूलों में लेके जाना पसंद ही नहीं करते। बस आजकल के बच्चों ने कहना है जी बस फ्राइज़ हों और चिकन बना हुआ हो, नगेट्स हों, इस तरह की चीज़ें हमने लंच बॉक्सेस में लेके जानी हैं। बस उस वक़्त की माएँ जो थीं वो सिर्फ़ पराठे बना के दिया करती थीं, और आजकल की हम जैसी माएँ जो हैं वो बच्चों को खुद ही ऐसी आदतें डाल लेती हैं कि कभी चिकन खा लो, कभी फ्राइज़ खा लो। और हमारी माएँ हमें सुबह-सुबह अचार पराठे और आलू वाले पराठे स्कूल दे के भेजती थीं। तो बस जैसा-जैसा वक़्त है वैसी-वैसी माएँ हैं। जैसी-जैसी हम अपने बच्चों को आदतें डालते हैं वैसे-वैसे ही बच्चे जो हैं ना वो चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। हमारी माँओं ने हमें पराठों पे लगाया हुआ था, हमने अपने बच्चों को जो है स्नैक पे लगा दिया, सैंडविचेज़ पे लगा दिया। तो हमारे बच्चे बस यही खाते हैं। हम पराठे खाते थे, हमारे बच्चे इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो ख़ैर यहाँ पर ये देखें चिकन पॉपकॉर्न जो हैं वो फ्राई हो गए हैं, देखें कितने मज़े के बने हैं। तो आप भी अपने बच्चों को बना के दें, बच्चे ये बड़े शौक से खाते हैं। और दूसरी तरफ देखें हमारे आलू वाले चावल भी तैयार हो गए हैं। तो मैंने कहा चलें अब्दुल आ गया है स्कूल से, उसको देती हूँ चिकन पॉपकॉर्न और ख़ुद मैं खाऊँगी ये आलू वाले चावल। देखें कितने मज़े के बने हैं, और साथ में हो इमली की चटनी जो मैंने कल बनाई थी। इतनी मज़े की चटनी बनी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद बना के खाएँगे ना फिर आपको पता चलेगा कि कितनी मज़े की बनी है। तो यहाँ पर ये देखें ये चिकन पॉपकॉर्न भी मैंने कहा आपको मैं दिखाऊं कितने सॉफ्ट और कितने जूसी बने हैं, और साथ इस तरह की इमली की चटनी हो ना तो दिल करता है बस खाते जाएं, हाथ ही नहीं रुकता। तो चलें जी अब हम खाते हैं खाना। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।